आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाने वाली हूँ साथियों, ठीक है। इनकी भाषा शैली देखना, ठीक है। और ये अपने आप को राजपूत बोलते हैं। राजपूत तो महिलाओं की शान के लिए पता नहीं क्या क्या करते थे, और ये अपनी बहन की शान के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और इनकी भाषा शैली देखना कितनी शानदार है, कितनी इज्जत करते हैं महिलाओं की, ठीक है। और यहीं पर हमारी एक बहन है पवनी मेघवाल, ठीक है ना, जो इनके साथ में इनका सपोर्ट करती है, ठीक है। वो कहती है कि 36 कौम हमारे साथ हैं। अब ये 36 कौम वाले आदमी की आप लैंग्वेज सुनना, ठीक है, मैं आपको सुना रही हूँ। 1 2 3 तो हमारे समाज की इतनी, फिर कह दो कि भारतीय महिलाओं के लिए गोगा मेडी ने गलत बोल दिया। 1 2 3 तो हमारे समाज की इतनी गंदी रंडिया है जो समाज को पूरे दिन बदनाम करती रहती है। कभी कौन से जाट के खाक में जाके सो जाती है, कभी कौन से जाट की गोदी में। मतलब ये बंदा अपने समाज की, अपनी माँ को, अपनी बहन को शरेआम रा से सम्मानित कर रहा है। और ये कह रहा है कि ये कौन सी जाट की खाक में, मतलब बगल में जाके लेट जाती है अपने समाज की। तो मुझे एक बात बताइए, इंडिया के अंदर ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि आप किसी के साथ में हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, या शादी नहीं कर सकते, अंतरजातीय विवाह भी कर सकते हैं। कहाँ प्रॉब्लम है? मतलब कि इनको जो दिक्कत हो रही है कि इनके समाज की लड़कियां जो हैं, इनकी समाज की माताएं बहनें इनके बगल में आकर के लेटे तो ठीक है, किसी और के साथ में अगर लव मैरिज अरेंज मैरिज कर लेती हैं तो प्रॉब्लम है। मतलब ये जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहते हैं, ये उसको कंटिन्यू बनाए रखना चाहते हैं। और इनके अंदर इतनी उच्चता की लुच्चता है कि ये जाट समाज को बदनाम कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं कि भाई हमारे समाज की लड़की तुम्हारे पास जा रही है तो भाई आपके अंदर ऐसी क्वालिटी लाओ ना। गुगा मेडी, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप अपने अंदर ऐसी क्वालिटी लाओ ना कि आपके समाज की लड़कियां आपके बगल में आकर के लेटे हैं। वो दूसरों के अंदर, अगर दूसरों के पास जा रही हैं, जाट या गुजर या ब्राह्मण समुदाय के पास जा रही हैं, या SC ST समुदाय के पास जा रही हैं, आपकी समाज की बहन बेटियां, वो क्यों जा रही हैं? उसका मेन रीजन तो सोचो, उस पर फोकस करो ना। गाली देने से क्या होगा? अपनी बहन बेटियों का अपमान कर रहे हो, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। आपके समाज के जो लोग हैं वो महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तभी तो वो जाट गुजरों के पास जा रही हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? और मुझे तो ऐसा लग रहा है इतना उबला हुआ बैठा है ये गुगा मेडी जो मतलब कि अपनी समाज की बहन बेटियों को रा जैसे शब्द से सम्मानित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई आसपास की नहीं है, कोई इसकी कोई खास ही, इसकी मुझे लगता है हो सकता है इसकी खास कोई बहन हो, या हो सकता है इसकी बेटी हो जिसने ऐसा किया हो। और ऐसा करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए इसको इतना बुरा लग रहा है और ये गालियां बक रहा है कि भाई हमारे घर में भी तो है आदमी लेटने वाले, उनके साथ में लेटो। इसके कहने का मतलब ये है, इसलिए ये इतनी गालियां बक रहा है। और मैंने अपने इस पेज के ऊपर इसकी ये गाली वाली वीडियो अपलोड की है, तो वहां पर लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। अरे भाई, मैं तो सच को सामने ला रही हूँ कि ऐसे आदमी को तुम जिता रहे हो, ऐसे आदमी को तुम नेता बना रहे हो जो तुम्हारी बहन बेटियों को शरेआम अपमान कर रहा है, तुम्हारी बहन बेटियों को गाली दे रहा है। और यहाँ पर कितने राजपूत कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर कितने राजपूत भाई लोग हैं जो अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहते हैं। और अंतरजातीय विवाह करने में क्या प्रॉब्लम है? प्यार करने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब प्यार करने के लिए आपको जात देखनी पड़ेगी कि नहीं ये तो राजपूत नहीं है, ये तो ब्राह्मण है, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। मतलब स्कूल के अंदर जब आप पढ़ते हो तो वहां पर जात देख करके पढ़ते हो कि आपको कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, जात देकर पढ़ते हो, या टीचर लोग जो हैं वो सारे जात देकर ही पढ़ाते हैं? पता नहीं इसको नेता किसने बना दिया। ब्रेनलेस लोग हैं ऐसे, सच में मैं कहती हूँ यार, दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है आपके अंदर? ऐसे गधों को आप नेता बना रहे हो जो शरेआम आपकी बहन बेटियों को रा जैसे शब्द से सम्मानित कर रहा है। और एक बात कहना चाहती हूँ, अभी कुछ दिन पहले बोलना नहीं चाहिए था लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ, गुगा मेडी रीना ठाकुर कौन होते हैं? ठाकुर राजपूत होते हैं, ठीक है।
अब उनको राजपूत बोलते हैं, पहले लोग ठाकुर ज्यादा बोलते थे। तो रीना ठाकुर जो है उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, ठीक है, लोगों ने खूब मजे लिए, लेकिन मैं उस लेडी को गलत नहीं मानती यार। वो ब्राह्मण भाईचारा बना रही थी, उसने वो गलत क्या कर रही थी, उसका प्यार था, वो प्यार कर रही थी। अब गलती से उसका वीडियो लीक हो गया, वायरल हो गया, तब गुगा मेडी की भावनाएं आहत नहीं हुई। मतलब कि अगर वही वीडियो गुगा मेडी के साथ में होता कि भाई वो भी राजपूत है, वो भी राजपूत है, वीडियो वायरल हो जाता तो ये भाईचारा बन रहा है, ठीक है। और किसी ब्राह्मण के साथ में अगर वीडियो लीक हो गया, किसी राजपूत लड़की का या अन्य किसी लड़की का, ठीक है, तो वहां पर भावनाएं, समाज की भावनाएं आ जाती हैं और वो हाथ हो जाती हैं और उसे मतलब बदचलन, आवारा, पता नहीं क्या क्या नाम, मतलब जिसका सच सामने आ गया वो तो आवारा बदचलन हो गई, ठीक है। और जो घर में बैठ के सारा कुछ गुल्लू गुग करती हैं, ठीक है ना, उनसे भावनाएं आती होती समाज की। क्यों भाई, ऐसे क्यों? तो रीना ठाकुर तो ये आपकी बहन थी, अगर वो ब्राह्मण भाईचारा बना रही थी तो उसमें गलत क्या है? और गुगा मेडी को तो एक्सेप्ट करना चाहिए। और गुगा मेडी एक बात बता कि ये जो तू नेता बना है, ठीक है ना, ये खाली राजपूत वोट बैंक से ही बना है? ये समाज में और लोगों का भी वोट लेके बना है क्या? उसमें ब्राह्मणों ने वोट नहीं किया क्या? जाटों ने वोट नहीं किया? गुजरों ने वोट नहीं किया? ओबीसी समुदाय ने वोट नहीं किया? एसटी समुदाय ने वोट नहीं किया? एसटी समुदाय ने वोट नहीं किया? और कह रहा है कि बुरा लगेगा। आगे सुनो उसकी बातें। सारी रंडियों का, अरे हम ठाकुर तो हमारे पूर्वज हैं और रंडिया नचाया करते थे, मान देखा है हमने। ये इतना बड़ा रईस का खोदा है, मुझे तो गाली निकलने वाली थी मेरी, लेकिन मैं अपनी भाषा को मर्यादा, इतना बड़ा रईस का खोदा है कि इसके पूर्वज इसकी बहनों को नचाया करते थे। मतलब इसकी बहनों को नचाया करते थे। मतलब नारी जाति का इतना सम्मान कर रहा है ये बंदा, कह रहा है कि मेरे पूर्वज नचाया करते थे। वो कौन बिरादरी की थी जिनको नचाया करते थे? और यही बात अगर हम बोलें, ठीक है, कि तुम्हारी बहनों को मुगल नचाया करते थे, फिर क्या जवाब निकलेगा गुगा मेडी? फिर तुम्हारा राजपूत वाला जो वो है ना, ईगो हर्ट हो जाएगा। अगर हम बोले मुगल किसको नचाते थे और वो कौन थी जिनको नचाते थे? चलो, तब तो तुम कहते थे भाई, जैसे ही युद्ध होता था, युद्ध होने के साथ ही, ठीक है ना, कि भाई वो हमला करने वाले हैं, ये लो हमारी बेटी, थाल में रख के ऐसे पेश कर देते थे, हमें छोड़ दो बस, हमें युद्ध नहीं चाहिए, बेटी ले लो बदले में, ठीक है ना। तो वो क्या होता था? वो आर खाना नहीं होता था? आर खाना समझ रहे हो ना, कि अपनी बेटियों से तुम धंधा करवाते थे मुगलों की बगल में बैठ के, उनकी गोद में बैठ करके, ठीक है, तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हो रही थी। मतलब तुम्हारी बहन किसी के साथ में जा रही है तो गलत है, तुम्हारी बहन किसी के साथ में जा रही है तो गलत है। तुम दूसरे की बहन को बोल रहे हो कि हमारे पूर्वज ये नचाया करते थे, आर को नचाया करते थे, क्योंकि गाली जैसा शब्द मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है ना, तब इनको प्रॉब्लम। मतलब कि इनके बाप दादे किसी की बहन बेटी को नचाएं, मुजरा करवाएं, ठीक है, उनकी शरेआम इज्जत लूटें, बलात्कार करें, कुछ भी करें उनके साथ में, तो ये बहुत इज्जत की बात है, प्राउड की बात है कि हाँ आई एम राजपूत, ठीक है ना, ये बहुत सॉलिड वाली बात है कि हम राजपूत हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर यही बात इनके समाज की बहन बेटियां किसी के साथ अपनी मर्जी से चली जाती हैं तो उनकी भावनाएं तो नहीं, वो तो आर है, आरडी है। बाकी आप स्पेलिंग पूरी कर लेना, मतलब क्योंकि मैं तो ऐसी मर्यादित भाषा बोलूंगी नहीं। और सुनो, आज तो हमारी सारी रंडिया था कि उनके नाच। मतलब ये कह रहा है कि जब मैं छोटा सा था तब मैंने देखा था। मतलब कितने बेशरम माँ बाप रहे होंगे, कितने बेशरम इसके पूर्वज रहे होंगे कि एक छोटे से बच्चे के सामने ये दूसरे समाज की लड़कियों को, बहन बेटियों को नचाते थे, और ये आराम से बैठ के देखता था कि हाँ मेरे दादा कितने अच्छे हैं, बड़ा प्राउड फील करे। मतलब इसकी आंखों में तब ये शर्म नहीं थी गुगा मेडी के कि हाँ भाई ये बोलता कि दादा ये गलत चीज है, दूसरे की बहन बेटियों को क्यों नचा रहे हो, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो, उनकी इज्जत करना सीखो, अगर किसी की मदद करनी है तो वैसे ही कर दो। ये नचा के, कपड़े उतार के, नंगा करके क्या साबित करना चाहते हो? तो फिर गुण भी तो वैसे ही आएंगे ना बच्चे के अंदर, जो देखेगा वही उसके अंदर गुण आएंगे। आगे
उनके साथ बिस्तरों में पड़ी रहती हैं। ऐसी लड़कियों को मैं कह रहा हूं सुधर जाओ। इस सारी गंदगियों समाज से मैं तुम्हें अलग करने के लिए, क्योंकि इस कीचड़ के अंदर गंदगी में पत्थर मारोगे। पूरे राजपूत कौम की मैं बात कर रही हूँ, पूरे राजपूत समाज की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है ना अपनी बहन बेटियों के लिए, तो इस आदमी को जूते से मारो। और शर्म है, वाकई में तुम योद्धा हो, अपने आप को क्षत्रिय कहते हो, तो इस आदमी को जूते से मारो जो तुम्हारी बहन बेटियों को शरेआम गाली बक रहा है, शरेआम। तो ऐसे आदमी को तुमने नेता बना के सर पे रखा हुआ है। शर्म करो, डूब मरो। पूरी राजपूत कौम, तुमको शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक अदना सा आदमी, एक घटिया सा, मतलब जिसकी भाषा शैली का ही पता नहीं है, ठीक है ना, वो अपने गंदे मुंह से आपके समाज की महिलाओं को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे आदमी की अब बातें सुन रहे हो, वो लाखों लोग वो वीडियो देख रहे हैं और ये सुधारने की बात कर रहा है। मतलब कि सुधारने के लिए गलत क्या कर रही हैं समाज की महिलाएं? अगर किसी के साथ में रह रही हैं, रिलेशन में रह रही हैं, तो उसमें गलत क्या है? वो भी तो इंसान ही है। क्या जाट इंसान नहीं होते, गुजर इंसान नहीं होते? और यहीं पर मैं राजपूत समाज की बात करूं, तुम किसी की दूसरी जात की लड़की लेके आओ, या दूसरी जात की तुम्हारी भी तो फ्रेंड होंगी, तुम्हारी फ्रेंड नहीं है? तुम कॉलेज में उनके साथ में नहीं पढ़ते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, या लवर फ्रेंड नहीं है, या तुम्हारी पत्नियां नहीं है, तुम अंतरजातीय विवाह नहीं करते हो? पूरे राजपूत कौम की मैं बात कर रही हूँ। वो ऐसे आदमी को तो यार जूते चप्पल से मार मार के इसका भुर्ता बना देना चाहिए, जिसको तमीज नहीं है कि महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं। आपको लगता है इसके खानदान में किसी ने महिलाओं का सम्मान किया होगा? ये हाल है इस गूगा मेढ़ी का। आगे और सुना देती हूँ। मुझे लट उठा के तुम्हारे भी टांगड़े तोड़ने पड़ सकते हैं, देख लेना। सुन लो, कान खोल के, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी। तुमने बहुत गंदगी फैला दी, मैं कुछ नहीं बोला। मेरे को भाइयों ने कहा कि ये गंदगी है, करने दो, आप इनकी तरफ ध्यान मत दो। पर अब एक शब्द भी इसी भी जाट के साथ देख लिया ना मैंने, उसी दिन वही फोड़ूंगा पटक के। कान खोल के सुन ले, कुल से भी जाट के साथ देख लिया ना, उसी दिन। ये आदमी कह रहा है कि समाज के कुछ लोगों ने कहा है कि जो जैसे जी रहा है, मतलब जिस गंदगी में रह रहा है उसे रहने दो। मतलब कि कोई राजपूत कौम की लड़की अगर जाट, गुजर, ब्राह्मण के साथ में रहती है, ठीक है ना, तो वो गंदगी में रह रही है। इनके साथ में रहती है तो वो मतलब क्लीनिंग में, सफाई में रह रही है, अच्छी जगह रह रही है। ये उसके साथ में कुछ भी करे, अपने घर के लड़कियों का, बहन बेटियों का बलात्कार करें, कुछ भी उनके साथ में अत्याचार उत्पीड़न कर सकते हैं। सिर्फ इनके कौम वालों को फ्रीडम है, ठीक है। बाकी अगर वो किसी के साथ में शादी करती हैं, प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, उनके साथ में लिव इन में रहती हैं, तो वो राजपूत कौम की लड़कियां सारी गलत हैं। तो सारी राजपूत कौम की लड़कियों को एक बात कहना चाहती हूँ, ऐसे आदमी को चप्पल से मारो जो तुम्हारा नाम इस तरह से बदनाम कर रहा है। और संविधान तुम्हें आजादी देता है इस बात की कि तुम अंतरजातीय विवाह कर सकती हो, तुम किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ में रिलेशन में रह सकती हो, ठीक है। 18+ एज होनी चाहिए, और उसके बाद में तुम किसी के साथ में भी उठ सकती हो, बैठ सकती हो, फ्रेंडशिप कर सकती हो। ये संविधान तुम्हें आजादी देता है। ये धार्मिक लोग तुम्हारी आजादी को सिर्फ बांधना चाहते हैं, तुम्हें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, और कुछ नहीं। तुम उड़ना चाहती हो, उड़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और संविधान पढ़ो, और सारे जो अधिकार दिए ना, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने सारे अधिकार दिए हैं आपको। आप नौकरी करो, आप अंतरजातीय विवाह करो, आप लिव इन में रहो, सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं उसके लिए पर्टिकुलर आपकी जाति का, आपके धर्म का ही आदमी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कोई भी आदमी बकवास करता है तो सीधा चप्पल निकालो या फिर हील वाली सैंडल निकालो, उसके मुंह पे देके मारो कि तू होता कौन है हमारी फ्रीडम, हमारी आजादी को छीनने वाला। पूरे राजपूत कौम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं हो। और राजपूत कौम के भाइयों से भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आपके ऊपर भी किसी का वो नहीं है, ठीक है ना, कि आप नहीं कर सकते हो। आप भी किसी भी समाज की लड़की के साथ में शादी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो अपने अंदर जाति का अहंकार है ना यार, ये निकाल दो, क्योंकि सारे लोग इंसान हैं। इंसानियत को फॉलो करो, जाति धर्म को, रंग भेद को फॉलो मत करो अभी भी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सच्चाई बोलने पे आऊंगी ना, तो बहुत सारे राजपूतों की भावनाएं आहत होने वाली हैं, बहुत सारे।
और आपके ही समाज का देख लो, कितना अच्छा नेता है आपका, जो आपने बनाया, अपने सिर पे बिठाया हुआ है, ठीक है, जो 36 कौम की बात करता है और 36 कौम वालों की कितनी इज्जत करता है, ये भी देख लो। आपकी बहन बेटियों को वीडियो के माध्यम से शरेआम गालियां बक रहा है, शरेआम, ठीक है। तो आपके जो समाज की बहन बेटियां हैं वो गूगा मेडी की नजर में आरडी हैं। आरडी का मतलब आप फुल फॉर्म कर लेना। आरडी मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला है क्योंकि मैं किसी को गाली नहीं देना चाहती, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है, ठीक है। और ऐसे आदमी को जूते चप्पल से पीटो, जो बात तो 36 कौम की कर रहा है और अपनी समाज की महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहा है। और यहाँ पर इसने सिर्फ जाट समुदाय को टारगेट किया है। क्यों भाई, जाटों के अंदर कोई तो ऐसी बात होगी ना जो तुम्हारी समाज की बहन बेटियां जाती, हो सकता है वो तुमसे ज्यादा इज्जत करते हो सकता है तुमसे ज्यादा वो सम्मान करते हो सकता है तुमसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, प्यार करते हो, इसलिए जा रही है वो जाटों के पास में। तुम वो इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ रही हैं, ये भी तो हो सकता है। फिर इंसान को संवैधानिक आजादी है, वो किसके साथ में रहे, किसके साथ में ना रहे, किसके साथ में दोस्ती करे, किसके साथ में शादी करे, किसके साथ में रिलेशन में रहे, संविधान उसको आजादी देता है। आप कौन होते हो उसको गुलाम बनाने वाले? मेरी वीडियो ये शेयर कर देना सारे जाट भाइयों को भी, राजपूत भाइयों को भी, ठीक है ना, और ब्राह्मण भाइयों को भी, और SC ST वालों को भी, सबको ये मेरी वीडियो शेयर कर देना। जिसको बुरा लगे भाई मेरे को गाली दे सकते हो, और मेरे को गाली देने से पहले अपने गिरेबान में एक बार झांक के देख लेना कि नीलेश बहन सही कह रही है या गलत कह रही है। अपने गिरेबान में एक बार झांक के देख लेना। उसके बाद में जो आपकी समाज की बहन, ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ अपनी कम्युनिटी की लड़कियों को गाली दी है। भाई बहन बहन होती है, चाहे वो किसी भी जात की हो, चाहे किसी भी बिरादरी की हो। वो मुस्लिम भी हो सकती है, वो ST समाज की हो सकती है, ST समाज की हो सकती है, वो OBC की हो सकती है, वो जनरल की भी हो सकती है। बहन सिर्फ बहन होती है। और मैं ऑल कम्युनिटी से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा आदमी जो अपने समाज की महिलाओं की, अपनी समाज की बहनों की इज्जत नहीं करता है, वो आपकी समाज की बहनों बेटियों की इज्जत कैसे करेगा, उनकी रक्षा कैसे करेगा, जिसको आपने रक्षक बना रखा है, ठीक है। ऐसे इंसान का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जो अपने मुंह से इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है, वो भी शरेआम बोल रहा है। हिम्मत मानती हूं मैं बंदे की सच में। और राजस्थान के अंदर क्या आप सारे लोग नपुंसक हो क्या, कि एक आदमी ने भी, एक जाट ने, एक गुर्जर ने, एक अच्छे राजपूत ने, एक ब्राह्मण ने इस आदमी को जवाब नहीं दिया कि भाई तू बोल कैसे रहा है, तू महिलाओं को अपमानित कैसे कर सकता है, तू महिलाओं को गाली कैसे दे सकता है। बोला किसी ने? है हिम्मत किसी में? अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है ना तो उस गूगा मेडी के खिलाफ वीडियो बनाओ, ठीक है ना, उसको टैग करो, उसको डालो कि भाई तू सबको गाली नहीं दे सकता, और गाली देनी है तो अपने घर में बैठ के गाली दे, ये पब्लिक डोमेन में आके गाली देने की जरूरत नहीं है। और एक बात बोलूं कि बहन सिर्फ बहन होती है, चाहे वो किसी भी समाज की हो। बेटी सिर्फ बेटी होती है, उसका कोई जाति हो, कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर जो सरनेम वाला टाइटल ना वो आदमियों से मिलता है औरतों को, औरतों का कोई सरनेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर पुरुषवादी जो व्यवस्था है ना उसको फॉलो किया जाता है। यहाँ पे जो टाइटल चलता है ना आदमी का चलता है, औरतों का नहीं चलता है। और मैं तो कहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, आप अपना किसी के साथ में भी रिलेशन रखो, लेकिन अपना टाइटल मत खो, अपना टाइटल क्लियर रखो। ये नहीं है कि आपने किसी अदर रिलीजन में, धर्म में शादी कर ली तो अपना टाइटल खत्म कर दो। नहीं, आपका जो टाइटल है आप रखो, ठीक है। अपनी पहचान रखो, अपनी पहचान मत खो। और ऐसे आदमियों को मैं पूरे समाज की बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ कि ऐसे आदमी को जूते से चप्पल से मारो, जो शरेआम तुम्हें गाली दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है। मुझे बुरा लगा, क्यों बुरा लगा? मैं भी लड़की हूँ। जब इनके जैसे गूगा मेडी जैसे लोग, जब ये लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो इनको कितने लोग देखते हैं जिनके अंदर ऐसी घृणित मानसिकता है कि नहीं, हमारे समाज की लड़कियां सिर्फ हमारे समाज में ही रहें, बाहर किसी से ना दोस्ती करें, ना बात करें, ना प्यार करें, ना शादी करें। क्यों भाई? इस बात की क्या पाबंदी है? मतलब आदमी जहां चाहे वहां मुंह मार सकता है। आदमी जिस धर्म में चाहे उसमें शादी कर सकता है, जिस धर्म की लड़की से चाहे सेक्स कर सकता है, जिस धर्म की लड़की से चाहे वो फ्लर्ट कर सकता है, जिस धर्म की लड़की के साथ में चाहे वो रह सकता है। लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। क्यों भाई? ये कौन सी तुम्हारी मानसिकता है? लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती लड़कियां? लड़कियों को राइट नहीं है? सारे अधिकार सिर्फ मर्दों को दिए गए हैं यहाँ पर।
मतलब ये इकलौता ऐसा इंसान है जिसने सिर्फ अपनी बीवी के साथ रिलेशन बनाए होंगे, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही होगी और सारी इसकी कास्ट की रही होंगी, और ये दूसरों को सलाह देता घूमता है। इसके बाप दादे नचाते थे, ठीक है, वो कौन थी, वो किस बिरादरी की थी, जरा बताना, है किसी के पास जवाब देना भाई, ठीक है। जिनको ये बोल रहा है आरडी, ठीक है ना, तो इसकी कौम की मतलब बहन बेटियों को नचाते थे क्या इसके बाप दादे? क्योंकि और तो किसी को नचाने की हिम्मत है नहीं इनके अंदर, नामर्द कहीं के। इतनी गंदी भाषा सुनने के बावजूद मेरा तो भाई खून खोल गया, ठीक है। मैं काफी दिन से सोच रही थी इस पर वीडियो बनाऊं। मेरे को आज मैंने कहा चलो आज वीडियो बना ही देती हूँ। बुरा लगेगा, लग जाएगा, गालियां देंगे लोग, दे लेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपकी अंतरात्मा जागे, आपका स्वाभिमान जागे कि आप लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है, या आप लोगों ने बेच के खा ली है। कि एक अधना सा आदमी, ठीक है ना, जिसको आपने अपने सर पे बिठाया हुआ है, वो आपकी समाज की बहन बेटियों को गाली बक रहा है, वो भी शरेआम गाली बक रहा है, आरडी जैसे शब्द से सम्मानित कर रहा है। ऊपर से ये और उसमें अपनी शान वाली बात बता रहा है कि भाई मेरे बाप दादा तो आरडी नचाया करते थे, बड़ी इज्जत थी तुम्हारे बाप दादाओं की जो आरडी नचाया करते थे। अरे इज्जत जब होती है जब आप किसी के हाथ में भला करते हो, किसी की हेल्प करते हो, किसी की मदद करते हो, किसी का साथ देते हो, तब नाम होता है। और ये बात अगर कोई दूसरा बोल दे कि तुम्हारी वही वाली बात है, क्योंकि अब बात महिलाओं की आ जाती है कि तुम्हारे समाज की महिलाओं को मुगल नचाया करते थे। अगर कोई इंसान ये बात बोल दे, मैं ऐसा बोल नहीं रही हूं, ना मैं ऐसा सोचती हूँ, जो इतिहास में पढ़ा है उसी चीज को दोहरा रही हूँ, जो इनकी भाषा शैली है उसी को दोहरा रही हूँ कि अगर कोई अदर समाज का इंसान ये बात बोल दे कि तुम्हारी बहन बेटियों को आरडी जो होती हैं, ठीक है ना, आरडीओ को मुगल नचाया करते थे, तुम्हारा कितना समूह रह जाएगा, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, कि लोग बोलते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी महिला के बारे में बोलते, देखो वो उसकी मर्जी है, वो किसके साथ में रहे, किसके साथ में ना रहे। हम कौन होते हैं उसे जज करने वाले? हम कौन होते हैं उसे अपमानित करने वाले? यार जितनी यहाँ पर इंडिया में फ्रीडम पुरुषों को है, उतनी ही फ्रीडम महिलाओं को भी है, स्त्रियों को भी है। इसलिए इससे विभाजित करने की कोशिश ना करें। और ऐसे आदमी को नेता की जगह सही में जूते मारने चाहिए। ऐसे आदमी को तो जूतों से पिटना चाहिए, ऐसा घटिया आदमी जो इतनी गंदी लैंग्वेज बोल रहा है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जिसको गाली देनी है उसके लिए वेलकम है भाई, आप मेरे को गाली दे सकते हो, ठीक है। जिसको अच्छा लगे, जो उसको जवाब देना चाहता है, तो उस आदमी को जवाब दो, ताकि वो किसी और बहन बेटी को अपशब्द ना बोल पाए। और ऐसे आदमी को नेता मत बनाओ जो आपके ही समाज की बहन बेटियों का सम्मान ना करता हो। ऐसे आदमी को तो नेता बनाने लायक है ही नहीं, वो नेता बनने लायक है ही नहीं। इसलिए ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, सामाजिक बहिष्कार करो। और लानत भेजती हूं मैं ऐसी पवनी मेघवाल पर, जो कि मेरी कौम की है, मेरे समाज की है, जिसने ऐसा भैया बना रखा है, ऐसा भैया जो पूरे समाज की महिलाओं को गाली दे रहा है। और एक तरफ कह रहा है कहाँ है बोतल, बोतल कहाँ पड़ी है, वो पानी वाली पीछे पड़ी होगी, देखियो, ठीक है ना। मैं इस बोतल से पानी पी रहा हूँ, मतलब कि ये SC ST का भाईचारा बना रहा है, ठीक है। जो अपनी समाज की बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता है, वो SC ST के साथ में भाईचारा बना रहा है। पता नहीं कौन सा भाईचारा बहनचारा बना रहा है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। और वो पबनी मेघवाल बददिमाग औरत, बेवकूफ कहूंगी, बददिमाग कहूंगी, क्योंकि दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है उसके अंदर। अपनी कौम को छोड़ के, अपने समाज को छोड़ करके वो पता नहीं कौन से उस कौम में जा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी की इंसल्ट करो, ठीक है, लेकिन कम से कम अपराधियों का, क्रिमिनल का तो साथ मत दो। जैसे छैल सिंह अपराधी है, उसका साथ दे रही है, उसका सपोर्ट कर रही है, उसको बचाने के लिए, ठीक है ना, भाषण पर ले ली कर रही है वो पवनी मेघवाल। और ऐसे ही इसका भैया है, कितना अच्छा है, जो महिलाओं की इतनी इज्जत करता है। तो पवनी मेघवाल का तो करियर खत्म, ठीक है। हम तो भाई अच्छा किया कि वहां पर जो अपने समाज के लोग थे, SC समाज के, उसने बहिष्कार कर दिया, बढ़िया किया। हमें ऐसे नेताओं की, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और यही मैं अपील करती हूँ पूरे राजपूत समाज से कि भाई आप दूसरे की बहन बेटियों की, अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत करो। कोई भी अगर गलत बोलता है, अपशब्द बोलता है, उसका मुंह तोड़ जवाब दो, चाहे वो गूगा मेडी क्यों ना हो। वो आपकी बहन बेटियों को, आपके समाज को बदनाम कर रहा है, तो उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और आप लोग को करना चाहिए। आप लोग तो क्षत्रिय हो, राजपूत हो,
देखती हूँ कितने राजपूत भाई इसका बहिष्कार करते हैं, जो आपकी समाज की बहन बेटियों को गुआ मेडी अपशब्द बोल रहा है। ये किसी और की समाज की बहन बेटियों को नहीं बोल रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।